आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपर में हैं। तो पहला सवाल हम करेंगे 1/√2। पहले हम मानेंगे माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b बराबर नहीं है 0 के। अब हम इसको एक बार फिर लिखेंगे। तो हम अब करेंगे यहाँ इसका 1/√2 का परिमीकरण। जब हम इसका परिमीकरण करेंगे तो परिमीकरण करने पर √2 का हम गुणा ऊपर नीचे एक में और √2 में करेंगे बराबर में a/b। जब हम √2 का गुणा एक में करेंगे तो आएगा √2, और √2 का गुणा जब √2 में होता है तो हमारे पास आएगा 2 a/b। जब हम यहाँ पर देख सकते हैं बटे में 2 है, 2 को हम उस तरफ ले आएंगे। जब बटे में 2 है तो बटे में जब 2 है, 2 जब उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा गुणा में एक के साथ। अब हम लिख सकते हैं यहाँ 2a/b एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं। तो हम जानते हैं कि यहाँ 2a/b एक परिमेय संख्या है क्योंकि a तथा b पूर्णांक है। तो जब ये बराबर में है, जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए √2। तो √2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः ये हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः हमारा यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है।
अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है 7√5। माना 7√5 एक परिमित संख्या है। परिमित संख्या है तो हम लिख सकते हैं 7√5 बराबर a/b, जहां a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक हैं और b नहीं है, बराबर 0 के। तो हम इसको एक बार फिर से लिखेंगे, 7√5 बराबर a/b। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 7√5 के साथ गुणा में है। जब भी ये कोई भी LHS से RHS में जाएगा तो ये जाएगा बटे में, अर्थात भाग में। तो इसको हम लिख सकते हैं √5 बराबर a/7b। तो अब हम लिखेंगे, जहाँ a/7b एक परिमित संख्या है, क्योंकि a तथा b सहअभाज्य क्योंकि a तथा b पूर्णांक है। तो √5 भी a/7b के बराबर में √5 है। जब ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, जब ये परिमेय संख्या है, a/7b परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि लेकिन चाहिए लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारे कथन का विरोधाभास करता है, अतः हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः हमारा यह मानना त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारा यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। अतः 7√5 एक। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है 6 + √2। तो पहले हम माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं 6 + √2 बराबर a/b, जहाँ
ए तथा बी सहअभाज्य पूर्णांक हैं। और b बराबर नहीं है 0 के। तो अब हम इसको एक बार फिर से लिखेंगे 6 प्लस रूट 2 बराबर a बटा b। हम देख सकते हैं कि 6 यहाँ पर प्लस का है। 6 को जब हम LHS से RHS में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो a बटा b माइनस 6। अब हम देख सकते हैं कि 6 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। अब हम यहाँ पर इनका करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 का जब a में करेंगे आएगा a, 6 का जब b में करेंगे आएगा 6b, बीच में माइनस है तो हम लगा देंगे माइनस, और b का करेंगे हम 1 में तो आएगा b। अब हम लिख सकते हैं जहाँ a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि a तथा b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं लेकिन तो जब ये देखो, जब हमारे पास ये परिमेय संख्या हो गई है तो हमारे अनुसार यहाँ पर लगा है बराबर, तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो रूट 2 भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः ये हमारे कथन का विरोधाभास करता है। अतः हमारा यह मानना त्रुटिपूर्ण है कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अतः जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो ये होगी अपरिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है।